वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि दिस विल बी अ रोस्टिंग वीडियो टुडे एंड दिस इज नॉट टू हर्ट एनीवन सेंटिमेंट्स और नॉट टू डिफेम एनी पर्टिकुलर पर्सन और एनी स्मॉल केस। सो कंसीडरिंग ऑल दो स्टफ्स, चलिए रोस्टिंग शुरू करते हैं आज के हमारा स्मॉल केस का। दैट इज द सुपर मोमेंटम स्मॉल केस। तो पहली बात तो है, इसका नाम मोमेंटम रखा किसने है। दिस शुड बी नेम्ड एज सुपर एग्जॉशन। एग्जॉशन है इसका नाम, क्योंकि इसका रिटर्न्स वगैरह देखिए, चौंकाने वाले रिटर्न्स है। 3 इयर्स का ओनली 23% रिटर्न्स। ये पर्टिकुलर स्मॉल केस एग्जिस्ट क्यों करता है इस दुनिया में, आई डोंट अंडरस्टैंड। इतना घटिया परफॉर्मेंस मैं कोई भी स्मॉल केस का भी शायद देखा नहीं हूँ। और ताज्जुब वाली फैक्ट है, दिस कम्स फ्रॉम द मैनेजर हु इज मैनेजिंग सुपर मल्टीप्लायर्स। ठीक है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल केस है, मतलब आर्ग्यूएबली द बेस्ट स्मॉल केस है। बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे कि इनका रिटर्न्स रिबैलेंसिंग के टाइम सब कुछ निकल जाता है एंड ये जो रिटर्न्स बताता है वो एक्चुअली होता नहीं है। मान लेता हूँ सब कुछ एग्रीड, बट फिर भी जो रिटर्न्स एटलीस्ट दिखाता है, मेरे खुद के पास है सुपर मल्टीप्लायर दैट हैज जनरेटेड क्लोज टू 2.5 lakhs रिटर्न्स इन लास्ट 3 to 4 months इनफैक्ट। तो काफी 15% का ऑलरेडी रिटर्न्स दे चुका है। तो इसका अभी छोड़ दीजिए, हम लोग कंसीडर करते हैं कि दिस इज अ वेरी गुड स्मॉल केस। तो सेम कंपनी के मैनेजर से ये वाला कैसे आ सकता है। इसका रिटर्न है 110% सुपर मल्टीप्लायर्स का इन द लास्ट 1 ईयर, और इसका लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखिए शायद ही कुछ आएगा। तो हाउ इज इट पॉसिबल द एक ही कंपनी के तरफ से, एक ही मैनेजर के तरफ से इतना पोलराइज रिटर्न्स कैसे आ सकता है इन टू सेपरेट स्मॉल केसेस। दिस इज आउट ऑफ माय रीच। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही सस्ता है, देखिए हालत देखिए। 8,000 मतलब 16,000 फॉर ए 1 ईयर फॉर टू गेट यू द रिटर्न्स ऑफ व्हाट। क्या ही रिटर्न्स मिल रहा है आपको, 18,000 रुपए। देखिए इससे बेटर तो मैं डेट म्यूचुअल फंड में लगा दूं ना पैसा। ये I don't understand the philosophy and the working nature of this particular small case. I have never seen a worst and the shittiest small case that I've ever seen in my life is this particular one. That is a super momentum small case. मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखिए 455 रुपए। क्या ये मजाक चल रहा है क्या? मतलब बच्चों को लॉलीपॉप पकड़ा के आप यहाँ पर सब्सक्राइबर ढूंढने आए हो। 455 रुपए इंक्रीज कर देते अपना। यहाँ पर मान रहा हूँ कि 2 या 3 स्टॉक रख रहा है, ठीक है, 2 या 3 स्टॉक्स है यहाँ पर, तो इसका मिनिमम अमाउंट कैलकुलेट करके 455 रुपीज आता है। तो क्या आपको लगता है कि 455 रुपए दे के कोई यहाँ पर 16,000 का फीस देगा कोई? तो ऑब्वियसली ideally you should have increased it to probably 2 lakhs or 3 lakhs or something like that। 455 रुपए का रखने का क्या ही फायदा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पर देखिए कितना भारी भरकम सब कुछ लिखा हुआ है, यूजिंग द सिग्नेचर स्ट्रेटेजी टू चार्ज अप स्मॉल केस। बाप रे, चार्ज अप हो रहा है क्या? गॉड नोस। शायद इनका जो बैंक वॉलेट है वही चार्ज अप हो रहा है विथ हाई मोमेंटम स्टॉक्स। रियली इज दिस रियलिटी हाई मोमेंटम स्टॉक्स? सिद्धांशु यूजेस टेक्निकल एनालिसिस। आई डोंट थिंक टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे यूज भी होता होगा। फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ डाल दिया, सेंटिमेंट एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। So that the high momentum can only be spotted if stock satisfy that three of the condition। शायद कोई भी स्टॉक्स ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर इतना खराब हालत हो रखा है। गुड टेक्निकल्स यार, ये सब फालतू की बातें क्यों लिखे रहते हैं। गुड फंडामेंटल्स देखिए, गुड सेंटिमेंट्स कुछ भी नहीं है। एक भी चीज लग नहीं रहा है इस पर्टिकुलर स्मॉल केस में जो काम आ रहा है। शायद इनका जो स्ट्रेटेजी है, दे आर इम्प्लीमेंटिंग दी स्ट्रेटेजी, बट एक भी स्ट्रेटेजी अभी काम नहीं आ रहा है। थ्रू द कटिंग एज रिसर्च टेक्निक। वाह क्या भारी भरकम का वर्ड यूज किया हुआ है, देखिए। द मैनेजर सिलेक्ट स्टॉक्स टू satisfy the condition and assembles them into supermarket। यार assembles them, ऐसा लग रहा है कि कैप्टन अमेरिका assemble, Avengers assemble। All recommended stocks should be treated as individually semi-registered model। If there are no good opportunities, he'll shift the। भाई यही बेस्ट है ऑप्शन। डेट एंड गोल्ड में शिफ्ट कर दो, आपका पैसा ज्यादा बन जाएगा कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर शिट स्मॉल केस। स्टॉक्स एंड वेट्स देख लेंगे। अभी 2 स्टॉक है, जैसे मैंने बताया काफी कम स्टॉक्स है। तो मैं जब देख पा रहा हूँ कि ये स्मॉल केस 3 साल में 22% CAGR ये कर रहा है, ठीक है। ये आफ्टर द कॉस्ट एडजस्ट रिटर्न्स नहीं है, ये टोटल मिला के 22% है। अगर कॉस्ट एडजस्ट रिटर्न्स, इनका फीस वगैरह, ट्रांजेक्शन वगैरह चार्जेस निकाल दोगे ना, ये 15-16 से ज्यादा नहीं आएगा फिर। तो सोचिए जरा हालत क्या है।
तो एक इंडेक्स फंड जैसा रिटर्न्स दे रहा है, तो अगर इतना खराब रिटर्न्स दे रहा है इन द लास्ट 3 इयर्स, तो व्हाई डोंट यू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टॉक्स? थोड़ा तो आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो एटलीस्ट इंक्रीज हो जाएगा, फिर तो आपके आपके लिए एक टॉलरेंस लिमिट रहेगा कि अगर ये स्टॉक भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो स्टॉक ए अगर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो स्टॉक बी तो करेगा, बी नहीं कर रहा है तो सी करेगा, सी नहीं कर रहा तो डी करेगा। भले ही द नंबर ऑफ द परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स विल बी लेस, बट अभी क्या आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल रहा है 3 इयर्स में 22% का रिटर्न्स, और ये सब कुछ निकाल के 15-16% का रिटर्न्स? आई डोंट थिंक सो। रिबैलेंस टाइमलाइन देखेंगे यहाँ पर, तो February 22 से लॉन्च हुआ था, तो 2.5 साल का, ऑलमोस्ट 3 साल कंप्लीट होने को आया है, 3 इयर्स। 32-35 रिबैलेंसिंग इन द लास्ट 3 इयर्स, तो 36 में तो महीना मंथली रिबैलेंसिंग कंसीडर कर सकते हैं इसको। तो एवरी मंथ ये लोग रिबैलेंसिंग क्या कर रहे हैं देखिए, +2 - 2, तो दो ही स्टॉक रख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो उन्हीं को चेंज कर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं 10 स्टॉक है मेरे पास, उसमें मैं एक स्टॉक को निकाल रहा हूँ या दो स्टॉक को निकाल रहा हूँ, मेरे पास है ही दो स्टॉक। मान लीजिए मैं अब 10 लाख रुपए इस पर्टिकुलर स्मॉल केस में लगा रहा हूँ, तो पांच एक एक स्टॉक में 5 लाख रुपए, इसमें 5 लाख रुपए डाल दिया, तो यहाँ पर दो स्टॉक जो था पहले वो चेंज कर दिया, मतलब आपका पूरा 10 लाख रुपए चर्न हो जा रहा है। आपका ट्रांजेक्शन चार्जेस सोचिए कितना ज्यादा लगेगा फिर। तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम ऐसा हुआ, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर एवरी रिबैलेंसिंग में दे आर चेंजिंग, दे आर चर्निंग देयर एंटायर पोर्टफोलियो। तो आई डोंट नो यार, क्या क्या चल रहा है इस पर्टिकुलर स्मॉल केस में। आई कांट बिलीव दैट दिस पर्टिकुलर स्मॉल केस हैज कम फ्रॉम द सेम मैनेजर दैट इज मैनेजिंग द SM स्मॉल केस सुपर मल्टीप्लायर्स। अनबिलीवेबल फैक्ट। सबसे लॉलीपॉप वाली चीज क्या है देखिए, पी रेशियो 18। यही सबसे बेटर चीज है। शायद ऐसा कोई स्टॉक लेके रखे है जो कि कोई स्टॉक मार्केट में खरीदता ही नहीं है, शायद इतना अंडर वैल्यूड होके रखा है ये पर्टिकुलर, कि कोई इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है इन पर्टिकुलर दो स्टॉक्स में। इसीलिए पी रेशियो इक्विटी स्मॉल कैप के में भी कंपेयर करेंगे तो 38 से 18, ओनली 20% कम है इक्विटी स्मॉल कैप का इसका पी रेशियो। पीबी रेशियो भी देखिए 2.24 से 4.82, तो शायद ऐसा अंडर वैल्यूड तो होता है, ठीक है, काफी सारे स्टॉक्स अंडर, लोग कोशिश करते हैं कि अंडर वैल्यूड को लेना, ठीक है, कि ताकि ऊपर जाए, लेकिन ये लोग इतना अंडर वैल्यूड हो लेके रखे हैं कि ऊपर जाने का छोड़िए, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है ये स्टॉक खरीदने के लिए। अभी लास्ट में चलते हैं हमारे मजेदार पॉइंट में, दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस स्मॉल केस, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो स्मॉल 1 मंथ में तो फिर भी ठीक है, हाँ, अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर भी है, 103:100, ये नो डाउट अबाउट इट। तो लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपए लगाते तो 100 रुपए मेंटेन, आपका लॉस नहीं हो रहा है एटलीस्ट। 6 महीने में देखिए 111, 119, 6 महीने में इतना नीचे आ गया है। बहुत सारे मोमेंटम स्मॉल केसेस और भी देखा हूँ, मेरे खुद के पास है एक मोमेंटम स्मॉल केस, वो भी तो मोमेंटम है, इतना थोड़ी ना लूज किया है। एक टाइम पे था इसका 46, 146 था, और यहाँ पे आके रुका भी 119। तो रिकवर जब नीचे गिर रहा है, आराम से नीचे गिर रहा है, बट जब रिकवरी का टाइम आ रहा है, मार्केट तो लास्ट कपल ऑफ वीक से ऊपर जा रहा है, बट ये ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। 1 ईयर का देखिए हालत, देखिए 1 ईयर में तो 133 है इक्विटी स्मॉल कैप, और इसका देखिए 93, मतलब 100 रुपए लगाते तो आपका पैसा 7% से गिर जाता। तो गैप गैप देखिए इसके बीच, क्या ही बोले यार। क्यों लोग ये स्मॉल केस एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं इस दुनिया में, क्यों लोग लगाते हैं इसमें पैसा? 2 साल का देखिए, यहाँ पर भी देखिए कितना अंडर परफॉर्मेंस है। 2 साल में भी इक्विटी स्मॉल कैप को बीट नहीं कर, बीट करना तो छोड़िए, 94:35। तो मैं 2 साल लगा के बाद ओनली 35% का मैं रिटर्न्स मिलता मुझे, वहीं पर मैं बेंचमार्क में लगा देता कोई भी म्यूचुअल फंड में, तो मुझे 94% का रिटर्न्स मिलता। मैक्स में चलते हैं, मैक्स का भी वही सेम वाला था, 93:74। तो कोई भी पीरियड ऐसा नहीं है कि ये अपना बेंचमार्क को बीट भी कर पा रहा है। एंड द सेम इज ट्रू फॉर द कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न स्क्रीन एज वेल। यहाँ पर 1 लाख रुपया लगाते हैं तो आपका रिटर्न देखिए 6%। क्या मतलब, ढाई 3 साल में आपका रिटर्न 6% आ रहा है, ठीक है। तो इसी को मैं अगर चेंज करके मान लीजिए 5 लाख रुपए लगाता हूँ, ठीक है, 5 लाख रुपीज, कितना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा शायद उतना भी खास। वाओ, 5 लाख में एक वॉपिंग 17% मिल रहा है आपको। गाइस कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी लिए है ये पर्टिकुलर स्मॉल केस, 17% का रिटर्न है इन द लास्ट 3 इयर्स ऑफ दिस स्मॉल केस। एक साल का बात करते हैं अभी। वाओ मैन, एक साल में आपका कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न देखिए -6.91%। क्या चल रहा है यहाँ पर। तो 36,000 का आपका लॉस हो जाता होगा, 5 लाख रुपए लगाते यहाँ पर। तो
और 6 महीने का देखते हैं। वाह, 6 महीने तो अच्छा किया है, 21% का रिटर्न दे रहा है आपको फिर भी। तो सब कुछ देखिए, बट अंत में अपना दिमाग लगाइए कि इसमें स्मॉल केस में आपको इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं। वीडियो क्लोज करने से पहले लास्ट में फिर से माफी चाहूंगा इस वीडियो बनाने के लिए। मुझे बहुत दिन से मन था ऐसा टाइप रोस्ट वीडियो बनाने का। तो सितांशु गाला और पावर ट्रेड कंपनी को तहे दिल से मैं माफी चाहता हूँ ये वीडियो बनाने के लिए। दिस वाज जस्ट फॉर फन, नथिंग एल्स, नॉट टू डिफेम एनीवन और एनीथिंग। If you have liked the video, do hit the like button and subscribe the channel. Thank you so much for watching.